अब आएगा सैनिक स्कूल का रिजल्ट। जी हाँ बच्चों, सैनिक स्कूल के जितने बच्चों ने पेपर दे रखा है और पेरेंट्स लगातार इस चीज का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इस बार कई सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था कि रिजल्ट आने के बाद ई काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। इस बार ई काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन पेपर के जस्ट 2 दिन बाद स्टार्ट कर दिया। 5 अप्रैल को आपका पेपर था। 2 दिन बाद यानी 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर ई काउंसलिंग ओपन है, खुली हुई है। और जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन ई काउंसलिंग का नहीं किया है, अभी जाकर के कर लो। यदि आप ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करना देखना है तो इसी चैनल के ऊपर हमारा वीडियो डाला हुआ है। मैं आई बटन में लिंक भी डाल दूंगा या इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप हमारे डैशबोर्ड नंबर से कॉल करके मैसेज करके उस वीडियो का लिंक ले ले और वेट करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले। 5 मिनट का काम है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट के इस बार कुछ संशय जरूर बने हुए हैं, लेकिन पहले हम ऑफिशियल बात करते हैं, फिर सारे संशयों में बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है। यदि मैं ऑफिशियल रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया था, नोटिफिकेशन इसका आया हुआ था और नोटिफिकेशन में लगभग हर चीज इन्होंने बताई थी और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने चीजों को कंडक्ट किया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि नया क्या था। देखिए, जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम ये सारा है, यहाँ पे दे रखा है डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, और रिजल्ट के बारे में दे रखा है विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 6 वीक आफ्टर द एग्जाम। विद इन 6 वीक, 6 हफ्तों के अंदर अंदर। 6 वीक का मतलब हो गया 6 × 7 तो 42, लगभग 40 दिनों की बात चल रही है यहाँ पे। और 5 अप्रैल को जब पेपर हुआ, 5 अप्रैल से यदि मैं 1 महीना जोड़ें तो 5 मई, और उसमें 12 दिन 10 दिन और जोड़ दें तो लगभग 15 मई। यानी ये बोल रहे हैं कि हम रिजल्ट दे देंगे 15 मई से पहले पहले। 15 मई से पहले पहले। हाँ, इस बार ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि इस बार एग्जाम जो हर बार जनवरी में होता है वो 3 महीने डिले हैं, और 3 महीने डिले होने की वजह से इनके रिजल्ट्स थोड़े जल्दी आने की संभावनाएं हैं। अब रिजल्ट आने के बाद भी इनके कई सारी चीजें होती है, क्योंकि बाकी एग्जाम में सीधा रिजल्ट आता है, फिर डायरेक्ट मेडिकल और उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो एनटी है, इनका पैटर्न, इनका तरीका बड़ा ही कमाल का है। सबसे पहले ये रिजल्ट के साथ आपको ओएमआर शीट डिस्प्ले करते हैं। ओएमआर शीट आप चेक करो, आपकी ओएमआर शीट में कहीं कोई गलती तो नहीं है। आपको आंसर की देते हैं, आंसर की देखो हमने आंसर की बनाई है, चेक करो, इसमें आपको लगता है ना कहीं की दिक्कत है, हमें इन्फॉर्म करो, हम दोबारा रीचेक करेंगे, रीचेक करके एक सही आंसर की डेवलप करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। ये भी प्रोसेस के लिए कुछ 1 वीक का टाइम इनको लगता है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो मान के चलिएगा रिजल्ट जो है मई के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब 27 तक तो ये ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। फिर ये मई के फर्स्ट या सेकंड वीक, लास्ट लास्ट में रिजल्ट देना पड़ेगा, जैसे इन्होंने यहाँ बोल रखा है। तो वहां पे रिजल्ट आने के बाद प्रोसेस बहुत फटाफट चलने वाला है। मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें पोस्ट रिजल्ट आपको किन किन बातों के लिए पहले से तैयार रहना है, क्योंकि वो लोग अपनी ओमा तो डिस्प्ले करते हैं, लेकिन फिक्स टाइम होता है। यदि आपने तुरंत डाउनलोड कर दिया तो ठीक है, वरना आपकी ओमा डाउनलोड नहीं होगी। आपको आंसर की में कहीं प्रॉब्लम लग रही है तो उसको जल्दी से रेज़ कैसे करना है, वो मैं सिखा दूँगा। इसके अलावा आपको मेरिट कैसे बनती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पोस्ट एग्ज़ाम ध्यान रखने वाली बातें हैं। उसका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको पता होगा, और आप पहले से ही तैयार रहिएगा कि हाँ, हमें रिज़ल्ट आते ही इन-इन चीज़ों का ध्यान रखना है, या रिज़ल्ट से पहले क्या-क्या प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि रिज़ल्ट मई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक एक्सपेक्टेड है। सारे बच्चों को विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे और सारे लोगों को रिक्वायर्ड ई काउंसलिंग में स्कूल मिल जाए। अब स्कूल के लिए हम लोग कुछ कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो जरूर अपडेट कर देंगे आपको बहुत जल्दी, जिसमें आपको सिलेक्शन ऑफ स्कूल को लेकर के जो कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। और फिर यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि यदि आप अगले साल के लिए एलिजिबल हैं, अगले साल एक अटेम्प्ट और हैं आपके पास, या आप फ्रेश हैं और तैयारी करना चाहते हैं, या क्लास 6 का आपका ओवरेज हो चुका है, तो आरआईएमसी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। क्लास 9th आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, और क्लास 9th में यदि ओवरेज हो चुके हैं तो आप सेल्फ अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि 12th के बाद किसी भी इंडिया के स्कूल से आप इंडिया का एग्जाम दे सकते हैं, वहां भी पास हो सकते हैं। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, लगातार बनी रहती है, बस संभावनाओं के तरीके और हमारे चैलेंजेस थोड़े बढ़ जाते हैं, उनका ध्यान में रखना है। चलिए, यदि आप अगले साल के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपको रास्ता बताते हैं कि कैसे आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन और दी बेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारे से जुड़ने के लिए हमारे पास कई सारे लेटेस्ट न्यू कोर्सेज हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्बो बैच। हमारा कॉम्बो बैच का मतलब जिसके अंदर लोग सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की प्रिपरेशन कराते हैं। क्लास 6 और क्लास का 9th का ये बैच है। इसमें
हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे हर पेरेंट से निवेदन करूँगा कि आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे का एग्ज़ाम है, ई-काउंसलिंग तक वेट करेंगे, स्कूल मिला ना मिला। आपके बच्चे ने जो काम करना था कर दिया। आप किसी भी संस्थान में एनरोल होकर के या आपके होम ट्यूटर में बुला करके आप बच्चे की प्रिपरेशन को जारी रखिए। क्योंकि वहाँ पे अच्छा स्कूल आपके रिक्वायर्ड स्कूल मिला या नहीं मिला, वो रिज़ल्ट के बाद की बात है। वहाँ बच्चे का रोल नहीं है, बच्चे ने अपना काम कर दिया। अब एज़ अ पेरेंट्स आपका है या एज़ अ इंस्टीट्यूशन या यूट्यूब पे वीडियो वीडियो क्रिएटर के तौर पे हम लोगों का काम है आपकी थोड़ी हेल्प करें, थोड़ा आप अपना रिसर्च करें और स्कूल का सिलेक्शन करें, ये काउंसलिंग प्रोसेस करिए। स्कूल मिल गया, बच्चे को भेज दीजिएगा, स्कूल नहीं मिला, तो ये जो 2-3 महीने का सफ़र है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा अभी रिसेंटली पेपर दे के आया, अभी उसकी तैयारी को बढ़िया ढंग से रखोगे, तो बहुत शानदार हो जाएगा और यदि बच्चे ने अभी तक कोई पेपर नहीं दिया है और वो अगले साल के लिए सोच रहा है, तो आप मेरिटें देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको पता है कि मेरिट बहुत अच्छी रहने लग गई है, बच्चे बहुत पढ़ने लग गए हैं और बच्चे को शुरू से तैयार करने के लिए इस तरह के बैचेज़ की रिक्वायरमेंट बच्चों को रहती है। आप किसी भी संस्थान का लीजिए, सारे इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बट बच्चे को तैयारी करवाइए, दैट्स मच इम्पोर्टेंट। तो ये बैच में कंप्लीट सिलेबस, रिविज़न, टेस्ट सीरीज़, पूरी जानकारी, इसके अलावा मोटिवेशन, ईच एंड एवरीथिंग होती है और पीटीएम ज़रूर करते हैं हम लोग। हर महीने में एक पीटीएम पेरेंट्स से रूबरू होते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं कि सर इस ढंग से हम लोगों ने बच्चे की प्रोग्रेस में इस ढंग से हम कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ रहा है, तो आपके एंड से, हमारे एंड से क्या बेस्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इस तरह की बहुत ही शानदार ढंग की पीटीएम होती है। पीटीएम का पैटर्न बड़ा अलग का होता है। हम लोग चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं और यदि आप आरआईएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून जून एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 7 अप्रैल से हमारा बैच चालू हो चुका है। थोड़े डिले ज़रूर हैं, लेकिन अब भी लेट नहीं हुआ है, देर आए बर दुरुस्त आए। आइए और जॉइन करिए अभी इस बैच को। इसमें कंप्लीट पिछली क्लासों की रिकॉर्डिंग और बैकलॉग क्लासेस मिल जाएगी और आपको हम साथ लेके चलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कराएँगे, रिवीजन होगी, टेस्ट सीरीज होगी। अभी जॉइन करने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बेहतरीन 30 पेपर, हर सब्जेक्ट के 10 पेपर डिट्टो आरआईएमसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग और बहुत गजब ढंग से तैयार किए हुए और आपको हम पूरा पेपर सॉल्व करके देंगे, पूरा पेपर की कॉपी चेक करके देंगे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्लास देंगे, आपके डाउट्स लेंगे, पूरी गाइडेंस देंगे टिल द एग्जाम। ये हमारी टेस्ट सीरीज की खास बात है। 2 तरह की टेस्ट सीरीज में लॉन्च कर रखी है और आरआईएमसी पीवाईक्यू सीरीज। यदि मैथ्स को लेके फियर है तो 2013 से 2024 तक के सारे पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। अभी जाकर के उसको ले सकते हैं। और यदि आप नवोदय स्कूल की सेपरेट तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे और पेरेंट्स रहते हैं जिनको सैनिक मिलिट्री में नहीं जाना, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए उनका एक ही एम है, सिर्फ और सिर्फ नवोदय पास करा दो कैसे करके। यदि आपका इस तरह का एम है और आपके पास एक 8-10 महीने का टाइम है, देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि टाइम है तो आ जाओ। मैं बोलता हूं दावे से कि यदि आप मेहनत करते हो तो स्कूल मिलेगा मिलेगा। नवोदय स्कूल का क्लास 6 का लाइव बैच है, क्लास 9 का लाइव बैच है और इसके रिकॉर्डेड बैच भी इतनी कम प्राइस में इंडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलने वाले हैं और बेहतरीन कंटेंट के साथ। प्राइस की इंपॉर्टेंट बात नहीं है, प्राइस तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट करते ही हैं, लेकिन कंटेंट जाके देखिए। हमने हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेज अपलोड करके कुछ एक वीडियो वहां पे डाल रखे हैं, वहां जाइए देखिए वे ऑफ टीचिंग क्या है, कैसे हम लोग कंटेंट को देते हैं। यदि आपको लगता है बेस्ट है ना, तो आपको कोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम चाहिए होता है। 8-10 महीने बच्चे का होता है तो बच्चा बार बार रिवाइज करता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 9 का भी हिंदी इंग्लिश मीडियम है और ये डैशबोर्ड नंबर आपके लिए बहुत कामगार साबित हो सकते हैं। इसको जरूर से अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए और आपको किसी भी तरह की क्वेरी के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना, हमारी टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी। ये हमारा लोगो से हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से नहीं करे तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस तरह के बेहतरीन वीडियोज लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।